हूं आपको जेब नहीं है। सो आई नो वेरी वेल, मैं जानता हूं कि आपके पास पैसे नहीं है, तो आप संकोच कर रहे होंगे मेरी नाव में बैठने में, क्योंकि निषाद राज ने तो आपके लिए वीआईपी नाव तैयार की है, वहां तो पैसे लगने नहीं है, लेकिन मेरी नाव से जाएंगे तो पैसे देने पड़ेंगे ना, तो मैं आपसे उतराई नहीं लूंगा। लक्ष्मण जी ने कहा क्यों नहीं लोगे भाई? केवट ने कहा क्योंकि हम और प्रभु एक ही जाति के हैं और अपनी जाति वाले से नहीं लिया जाता। अब जिनकी बसें चलती हैं प्राइवेट, तो प्राइवेट बस जिसकी होती है वो मालिक अगर दूसरी प्राइवेट बस में भी जाएगा तो उसका टिकट नहीं लगेगा। रोडवेज वालों का रोडवेज में नहीं लगता, रेलवे वालों का रेलवे में भी नहीं लगता, तो हम और आप एक जाति के हैं। जैसे ही जाति कहा लक्ष्मण जी एकदम केवट। अच्छा, जाति हिंदुस्तान में आप जानते हैं कितनी कठिन चीज है। हिंदुस्तान के आदमी की आइडेंटिटी का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म उसकी जाति है। कुछ भी कर लीजिए आप, ये जाति का जो है खोपड़ी में बड़ा कठिन है मामला। सबसे कठिन जाति अवमाना, वो समझने भी लिखा। लक्ष्मण जी एकदम चलाए, जाति तक जाता है। केवट ने भगवान से कहा इनको समझाइए, जब दो बड़े बात कर रहे हो तो छोटे क्यों बोल रहे हैं बीच में। भगवान ने कहा लखन जी शांत हो। अरे प्रभु जाति तक जाता है। भगवान ने कहा मैं पूछता हूं केवट भैया हमारी आपकी जाति एक कैसे हुई? केवट ने कहा प्रभु जाति कैसे बनी है बताइए। जाति और वर्ण में तो अंतर है ना, वर्ण तो केवल 4 हैं, जातियां तो बहुत हैं। एक गांव में पहले 26 जातियां होती थी और वो 26 जातियों के अलग अलग काम होते थे। धोबी भी था, कुम्हार भी था, लोहार भी था, सुनार भी था, बढ़ई भी था, जूते बनाने वाला भी था, हड्डी जोड़ने वाला भी था, चिकित्सा करने वाला वैद्य भी था, पंडित भी था, सब प्रकार के लोग थे। किसान कमाता था और फसल के समय सबका एक एक हिस्सा उसको मिल जाता था, सबका काम चल जाता था। सबके एक जैसे घर होते थे, सबके वही कच्चे घर होते थे, कहीं कोई बेरोजगारी नहीं थी। तो केवट ने कहा प्रभु जाति तो कर्म से बनी। मिट्टी का काम करने वाला कुम्हार बना, लोहे का काम करने वाला लोहार बना, सोने का काम करने वाला सुनार बना, कपड़ा बेचने वाला बजाज बना। तो मेरी आपकी जाति तो एक है। भगवान ने कहा कैसे? बोले दोनों केवट हैं, बस कारोबार का अंतर है। आपका कारोबार पूरे विश्व में फैला हुआ है, मेरा कारोबार गंगा पर है। मैं लोगों को गंगा पार करता हूं और आप दुनिया भर के भक्तों को भवसागर पार करते हैं। तो मैं गंगा का केवट हूं, आप भवसागर के केवट हैं। बताइए हैं कि नहीं? भगवान ने कहा केवट भैया लगता है आप अवध विश्वविद्यालय टॉप करके आए, आप तो बहुत ज्ञानी हैं। केवट ने कहा फिर भी अगर मेरी बात पे भरोसा ना हो तो मैं आपकी और आपके पिताजी की सौगंध खा के कहता हूं उतराई के पैसे नहीं मांगूंगा। मोहे राम राउर आन दशरथ शपथ सब साची कहो, पद कमल धोई चढ़ाई नाभ नाथ उतराई चहो। मोहे राम राउर आन दशरथ शपथ सब साची कहो। जैसे केवट ने कहा मैं आपकी सौगंध, आपके पिताजी की आन है मुझे। मोहे राम राउर आन दशरथ शपथ। लक्ष्मण जी तो इस बार इतने क्रोध में आ गए, उन्होंने तरकश में से बाण निकाला, धनुष पे चढ़ाया। ओ केवट के बच्चे, हमारे बाप तक जाता है? भगवान ने छूट क्या दे दी? पहले हमारी जाति पर जा रहा था, हमारे पिताजी तक जा रहा है। केवट छाती तान के खड़ा हो और केवट ने कहा लखन जी हिम्मत हो तो मारिए। बरु तीर मारहि लखन पे, जब लगे न पाए पखारी हो, तब लगे न तुलसीदास नाथ कृपाल पार उतारी
कमल धोई चढ़ाए नावना, नाथ उतराई जाओ पद कमल, पद कमल। देखिए जरा इस सीन का कल्पना करिए एक बार। मैं पंडाल के बैठे हुए सभी भक्तों से निवेदन करता हूं, आप सोच के देखिए, केवल सोचिए कि जिसके सामने लक्ष्मण जी अपनी राइफल लोड करके और राइफल का घोड़ा चढ़ा के और ट्रिगर पर उंगली सीधे है, यानी धनुष का तीर चढ़ा हुआ है, धनुष खिंच चुका है, और वो आदमी छाती तान के खड़ा है और चैलेंज कर रहा है, बर तीर मारहि लखन पे, लखन भले ही मुझे जान से मार दे, लेकिन जब तक पैर नहीं धोऊंगा तब तक पार नहीं करूंगा। ये भक्ति है भाई साहब। आप बताइए, आप में से कोई व्यक्ति किसी के पैर धोने के लिए अपने प्राण दे सकता है क्या? हम तो मंदिर भी बनवाते हैं, उसमें मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा होती है, उसमें भी प्राण नहीं देते। आपने प्राण प्रतिष्ठा में किसी को प्राण देते देखा है कि मैं अपने प्राण प्रतिष्ठित करता हूं? इदम प्राणाय स्वाहा, इदम प्राणाय इदम नमः, कोई नहीं करता। लेकिन ये आदमी, ये अनोखा आदमी है, इसने कहा भले ही जान से मार दो, क्योंकि इसने पहचान लिया था कि ये राम भगवान है। उस समय पूरी पृथ्वी पर 14 लोग ऐसे थे जिन्होंने राम को पहचान लिया था कि राम भगवान है। बाकी सब लोग तो राजा ही समझ रहे थे, दशरथ जी का बेटा ही समझ रहे थे, लेकिन ये केवट तो बहुत बड़ा साधक है, बहुत बड़ा साधक है, बड़ा भक्त है। और अगर ये भगवान नहीं मानता तो पैर धोने के लिए इतनी जिद ना करता कि जान हथेली पे रख देता। ये भक्त की विशेषता है, मौत से नहीं डरता वो। इसलिए इस देश में जितने भक्त हुए मौत से नहीं डरे वो। गुरु गोविंद सिंह जी के बच्चे जिंदा दीवार में चिन दिए गए, जिंदा। एक लड़का 12 साल का था फतेह सिंह, एक लड़का 9 साल का था जोरावर सिंह। सरहिंद नाम का कस्बा है, आप कभी जाएंगे तो, अगर नैना देवी का दर्शन करने जाएंगे जो हिमाचल की शक्तिपीठ है, तो सरहिंद बीच में पड़ेगा। मैं सरहिंद में 3 बार कथा कर चुका हूं। जिनके बच्चे नहीं होते वो वहां जाके मत्था टेकते हैं, तो उन गुरु गोविंद सिंह जी के पुत्रों का आशीर्वाद, क्योंकि जिंदा चिने गए थे वो, ऐसी मान्यता है कि बच्चे हो जाते हैं। वहां का जो शासक था वजीर खान, उसने कहा भाई इस्लाम कबूल करो, नहीं तो प्राणों से हाथ धोना पड़ेगा, और इस्लाम कबूल करोगे तो हम आपको नवाब बना दें। लेकिन बच्चों ने स्वीकार नहीं किया। ठंडे बुर्ज में रखा गया। जानते हैं पूस की जो मावस से पहले तेरस आती है, पूस की तेरस से मावस तक 3 दिन उनको ऊपर ठंडे बुर्ज में बिना कोई कंबल दिए, बिना कोई कपड़ा दिए, और वहां टेम्परेचर 0 डिग्री होता है। पंजाब में तो बहुत डाउन टेम्परेचर होता है, क्योंकि आगे ही पहाड़ है बर्फ के। तीनों बच्चे, दादी उनके साथ में थी, अपनी दादी से लिपट गई। दादी भी क्या शेरनी थी, उसने अपने बच्चों को कमजोर नहीं होने दिया। गुरु तेग बहादुर की पत्नी थी वो, जिनके पति ने दिल्ली के चांदनी चौक में अपना शीश दिया था, लेकिन धर्म नहीं बदला था। तो तीसरे दिन जब ये बच्चे नहीं माने तो इनको जिंदा दीवार में चुनने का हुक्म दिया। तो दीवार ऐसे बढ़ती है ना, आपने देखा होगा आपके घर में जब मिस्त्री काम करते हैं तो एक एक ईंट करके ऐसे एक लाइन ऐसे बनती है। तो ईंट बढ़नी शुरू हुई तो बड़े वाले भैया के गर्दन के यहां तक आ गई, कंधे तक आ गई, तो छोटे भैया के ठोड़ी तक आ गई, क्योंकि छोटा तो कद में छोटा था। तो बड़े भैया की आंख से टप 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 आंसू शुरू हो गए, हिचकियां शुरू हो गई। तो छोटे ने कहा तुझे शर्म नहीं आती रोते हुए? पिताजी सुनेंगे तो उनको कैसा लगेगा कि शेर के बच्चे मरते पर रोए। बड़े ने कहा मैं इसलिए नहीं रो रहा कि मुझे मरने से डर लग रहा है, मुझे तो इसलिए रोना आ गया तू मुझसे छोटा है। पहले मुझे मरना चाहिए था, लेकिन ये दीवार पहले तुझे
पहले तेरा बलिदान होगा, बाद में मेरा बलिदान होगा। तो जहां मरने के लिए भी पहले कौन बलिदान दे, इसकी होड़। तो जो भगवान के भक्त होते हैं मरने से नहीं डरते। आज केवट छाती तान के खड़ा है। लक्ष्मण जी बाण ताने खड़े हैं और उसी समय एक घटना हुई। भगवान जोर से हंसे, क्योंकि केवट ने कहा लक्ष्मण जी मारो, मेरे जैसा सौभाग्यशाली कोई नहीं होगा। गंगा के घाट पे मरूंगा, भगवान का दर्शन करते मरूंगा और लक्ष्मण जी के हाथ से मरूंगा। ऐसा सौभाग्यशाली कौन हो सकता है? भगवान को जोर की हंसी आई। सुन के बटके में प्रेम लपेटे अटपटे, तो बिहसे करुणा चिते जानकी लखन तन। अब जब भगवान जोर से हंस दिए तो लक्ष्मण जी का तो सारा क्रोध खत्म। जब भगवान ही हंस दिए तो लक्ष्मण जी ने अपना बाण अपने तरकश में रख लिया, तो एकदम संकोच में खड़े हो गए। भगवान लक्ष्मण जी की ओर देखकर हंसे और जानकी जी की ओर देखकर हंसे। जानकी जी ने पूछा प्रभु आप मेरी ओर देखकर क्यों हंसे? भगवान ने कहा जानकी जी मैं ये सोच रहा हूं कि आपके पिताजी श्रेष्ठ हैं कि केवट श्रेष्ठ है, क्योंकि आपके पिताजी ने मेरे चरण धोए और अब केवट धोएगा। आपके पिताजी ने मेरे चरण तब धोए जब दुनिया की सर्वश्रेष्ठ कन्या उन्होंने मुझे कन्यादान में दी, तो मेरे चरण धोए। और ये केवट तो कुछ नहीं दे रहा है, केवट तो मुझे कोई समर्पण नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी मेरे चरण धोएगा। तो मैं तुलना कर रहा हूं कि दोनों में से कौन श्रेष्ठ है। तो लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु आप हमारी ओर देखकर क्यों हंसे? बोले इसलिए कि आप ये सोचते हो कि मरने से सब डर जाएंगे। आप मेरे भक्त को डरा के दिखाएं लक्ष्मण जी तो मैं जानू। देखिए खड़ा है छाती तान। भगवान को जोर की हंसी पहली बार आई। जानकी जी को आज केवट बहुत अच्छा लगा। मां को कौन अच्छा लगेगा? मां को वो अच्छा लगेगा जो उनके प्रभु को प्रसन्न करेगा। मां को केवट इसलिए अच्छा लगा कि 3 दिन से प्रभु शोक में थे, घर से चले थे तो पिताजी को रोता छोड़कर आए थे, अयोध्या को रोता छोड़कर आए थे। अगले दिन पूरी अयोध्या वालों को सोता छोड़कर आए थे। आज सुबह चले हैं तो सुमंत्र को और घोड़ों को रोता हुआ छोड़कर आए। तो 3 दिन से भगवान का मन थोड़ा भारी भारी था, थोड़ा शोक में था। आज भगवान खुल के हंसे तो जानकी जी को आनंद आ गया। आज मेरे प्रभु खुल के हंसे, आनंद हो गया। उन्हें केवट इसलिए अच्छा लगा कि केवट थैंक यू, आपने मेरे प्रभु को हंसा दिया। बहुत गदगद हो गई मां। सुन केवट के मैं प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणाए चिते जानकी लखन तले। भक्त की जो प्रेम भरी वाणी होती है वो भगवान को प्रसन्न करती है, क्योंकि वो निर्मल मन की वाणी है। उसमें कोई एजेंडा नहीं है, कोई कुटिलता नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं है, कोई सकाम नहीं है, कोई कामना नहीं है। एकदम निर्मल मन की वाणी। अब भगवान से केवट ने पूछा अब क्या विचार है? पार चलोगे नाव से, पैर धुलवाओगे, या मैं एक दूसरा रास्ता बता दूं? मुझे ऐसा भी रास्ता मालूम है जहां जल बहुत कम है, आप पैदल भी जा सकते हैं। लक्ष्मण जी ने कहा पहले क्यों नहीं बताया? बोले ऐसे थोड़ी बताते हैं, ऐसे आज बता दूंगा तो सारे लोग देख लेंगे उस रास्ते को, फिर कोई नाव से पार नहीं हुआ करेगा, सब उसी से पार हो जाएंगे। अब आप आज रुकिए, जब शाम हो जाएगी, पूरा घाट खाली हो जाएगा, तब मैं चुपचाप लक्ष्मण जी को जाके दिखा लाऊंगा, सुबह पार हो जाइए तड़के। भगवान ने कहा लक्ष्मण जी इसके चक्कर में मत फंसो, अभी पार हो। भगवान ने कहा केवट भैया सोई कर जही तब नाव ना जाए। अब भगवान बहाने से कहना चाह रहे हैं, कुछ चीजें बहाने से कही जाती है ना। ये नहीं कह रहे कि पैर धो, वो कह रहे सोई कर जही तब नाव ना जाई, जिससे तेरी नाव को खतरा ना हो वो काम कर। एक महात्मा एक बूढ़ी मैया के घर भोजन करने गए।
महिला थी, उन्होंने कहा महात्मा जी हमारे घर प्रसादी पर आइए। तो महात्मा जी गए तो उन्होंने बहुत सारी चीजें बनाई, अच्छी अच्छी चीजें, हलवा बनाया, खीर बनाई, पापड़ बनाए, ये बनाए। और पापड़ परोसना भूल गई और पापड़ की तरफ पीठ करके बैठ गई और महात्मा जी की थाली पर पंखा कर रही थी। अब महात्मा जी को पापड़ दिखाई पड़ रहे थे, अब वो कैसे कहें कि पापड़ परोसिए। तो उन्होंने कहा मैया हम जब आपके घर की ओर आ रहे थे ना तो रास्ते में बच गए। बस कैसे बच गए महाराज? बोले इतना लंबा सांप मिला। सांप मिला? हाँ। बोले अरे बहुत लंबा। कितना लंबा महाराज? बोले जितनी दूर यहां से पापड़ की थाली। मैया बोली अरे महाराज मैं तो पापड़ परोसना भूल ही गई। महाराज बोले वो हमारा मतलब ये नहीं था, हम तो बस सांप की लंबाई बता रहे थे। तो ऐसे बहाने से कुछ बातें कही जाती हैं। भगवान ने बहाने से कहा भैया सोई कर जही तब नाव ना जाई, जिससे तेरी नाव को खतरा ना हो तो वो कर। तो केवट ने कहा देखिए प्रभु हम लोग इतने पढ़े लिखे लोग नहीं हैं और ना हम लोग राजनीतिक लोग हैं जो कुछ बोला जाए तो उसके अलग अलग मीनिंग्स निकालें। हम तो सीधे साधे लोग हैं प्रभु, सरल मन के लोग हैं। हमसे सीधे सीधे कहिए कि पैर धो, सीधे सीधे कहिए। प्रभु ये लच्छेदार भाषा वहां बोली जहां ज्ञानियों की सभा हो, ये तो भक्त हैं, या सीधे सीधे कहिए। तब भगवान ने सीधे सीधे कहा बेज्ञानी जल पाए पथारू, होत विलंब उतारहि पारू। मंगल भवन अमंगल हारी, दशरथ अजर बिहारी। राम सदा सेवक रुचि राखी, वेद पुराण साधु सुर साखी। ध्यान रखिए भगवान सदैव अपने सेवक की रुचि को पूर्ण करते हैं। भैया हमारी रुचि भी पूर्ण कर दो, हमारा काय गला है बेस बेस। राम सदा सेवक रुचि राखी, इस चौपाई को हमेशा ध्यान रखिए। अगर आप भगवान के सच्चे मन से सेवक हैं तो आपकी जो इच्छा होगी भगवान जरूर पूरी करेंगे। केवट की इच्छा को पूर्ण कर दिया। भगवान ने कह दिया बेग आन जल पाए पखारू, जल्दी से जल लाओ, जल्दी से मेरे चरण धो, जल्दी से मुझे पार करो। तो इस पर क्या लिखा गोस्वामी जी ने? केवट राम रजायसु पावा। रजायस एक होती है आयस, एक होती है रजायस। एक होता है राजी से मानना और एक होता है जबरदस्ती मानना। अब ये भगवान की स्वयं की इच्छा है, इसलिए गोस्वामी जी ने इसमें रजायस शब्द का प्रयोग किया। अगर उनकी अपनी राजी ना होती तो वो क्यों कहते? तो केवट पांव धोने के लिए गांव की ओर दौड़ा। अब जैसे यहां सरयू जी के किनारे मान लीजिए चाणी घाट पर लीला हो रही हो और केवट देवरिया की ओर दौड़े, तो भगवान ने पूछा भाई गांव की ओर क्यों जा रहे हो केवट? बोले प्रभु बस अभी 5 मिनट में आता हूं। क्या करोगे 5 मिनट में? बोले प्रभु पत्नी को लेकर आऊंगा, मेरी पत्नी बहुत धर्मात्मा है भगवान। अगर उसे ये पता लग गया कि मैंने अकेले आपके पैर धोए तो वो जीवन भर रोएगी। प्रभु मेरे घर का वातावरण बिगड़ जाएगा। और आप जानते हैं कोई भी धार्मिक अनुष्ठान बिना पत्नी के तो पूर्ण नहीं होता। तो प्रभु मैं अपनी पत्नी को लिवा लाऊं, बस 10 मिनट लगेंगे, हम दोनों मिलकर आपके चरण पखारेंगे। ये 84 लाख योनियों में पहली बार ये सुअवसर मिला है। लक्ष्मण जी ने धीरे से कान में कहा भैया और मानिए आप इसकी बात और मानिए। अब शाम हो जाएगी खड़े खड़े, पत्नी ऐसे थोड़ी आती है। भगवान ने कहा फिर कैसे आती है? बोले घर जाएगा, ये पत्नी को खोजेगा, वो पता नहीं कौन सी पड़ोसिन के यहां बैठ के चर्चा कर रही होंगी। फिर ये कहेगा तो पूछेंगी कौन आए हैं, तो ये बताएगा चक्रवर्ती सम्राट के राजकुमार हैं, उनके साथ राजकुमारी हैं, ऐसा वैसा तो बताएगा ना, वर्णन करेगा। तो फिर वो चक्कर में पड़ जाएगी कि मैं क्या पहन कर जाऊं।
अच्छा, पुरुषों का तो ज्यादा नहीं है, तो कुछ भी पहन के चल देते हैं, लेकिन माताओं को तो सोचना पड़ता है। और वो भी देश की सबसे बड़ी चक्रवर्ती सम्राट की पुत्र वधू के सामने में क्या पहन कर जाऊं? फिर ये अपने पति से लड़ेगी कि आपने मुझे कोई आज तक अच्छी ढंग की साड़ी नहीं दिलवाई। फिर बेचारी मैचिंग करके निकालेगी, तो फिर शाम हो जाएगी। प्रभु भगवान ने कहा अब हम तो भक्तों के चक्कर में हमेशा ऐसे ही फंसते हैं। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। दुनिया में तो भक्त खड़े होते हैं भगवान के इंतजार में, आज भगवान खड़े हैं भक्त के इंतजार में। कब आएगा, कब आएगा, कब धोएगा पैर। आज भगवान खड़े, कितनी देर खड़े रहे। केवट दौड़ा दौड़ा गया, उसकी पत्नी तो रोने बैठ गई। केवट ने पूछा रो क्यों रही हो? उसकी पत्नी ने कहा भगवान के चरण तो सोने चांदी के पात्रों में धुलते हैं, हमारे पास तो लोहे की भी परात नहीं है। हे भगवान, हमको इतनी गरीबी क्यों दी आप? केवट ने कहा पगली, जिनके पास सोने की परातें हैं उनको भगवान के चरण कहां नसीब होते हैं। भगवान के चरण तो आज तेरे भाग्य में है। हम अपने लकड़ी के कठौते में धोएंगे। हमारे पास जो लकड़ी का कठौता है उसमें धोए। पति ने कहा क्यों, उसमें क्यों धोएंगे? केवट ने कहा लकड़ी कोमल होती है, लकड़ी भगवान के चरणामृत को सोख लेगी, और जब तू उस रोज कठौते में उसमें आटा गूंथा करेगी तो रोज भगवान के चरणों की प्रसादी खाया करेंगे, रोज प्रसाद पाएंगे। इसलिए केवट पानी कठोता भर ले आवा, केवट राम रजाय सुपावा, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, अति आनंद उमग अनुराधा, चरण सरोज पठारन लागा। अत्यंत आनंद में भरा हुआ केवट भगवान के पास कठौता लेकर आया। इतनी दूर से, गांव से सिर पर कठौता लदा हुआ, उसमें जल भरा हुआ। भगवान ने कहा भैया आप बहुत सीधे, बहुत भोले हो, आपको इतनी दूर से ये जल भर के लाने की क्या आवश्यकता थी? इस सिर पर इतना भारी बोझ, इतना बड़ा कठौता, उसमें जल। अरे जब यहां गंगा जी बह रही थी तो यहीं से भर लेते भैया। केवट ने कहा इन गंगा जी से मुझे शिकायत है, मैं नाराज हूं इनसे। मैं 24 घंटे गंगा जी में नाव चलाता हूं, 24 घंटे गंगा जल पीता हूं, गंगा जल में ही हमारा भोजन बनता है, लेकिन फिर भी लोग हमको गलत दृष्टि से देखते हैं, हमारे साथ छुआछूत का, ऊंच नीच का भेदभाव करते हैं। मैं देखता हूं बड़े बड़े पापी लोग यहां आते हैं, यहाँ के ब्राह्मण लोग उनको प्रायश्चित करा देते हैं, भंडारा हो जाता है, दक्षिणा मिल जाती है, तो वो कह देते हैं गंगा गौरैया हो गई, शुद्ध हो गए। तो प्रभु जब पापियों को गंगा जी पवित्र कर देती हैं, हमने क्या ऐसा कर दिया कि हम अभी पवित्र नहीं हो पाए? दुनिया के लोग हमसे ऊंच नीच का व्यवहार करते हैं। मैं इन गंगा जी को जानता हूं, मैं इनका इतिहास जानता हूं, ये आपके चरणों से निकली है। तो ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल में आपका अंगूठा धोया पैर का, तो उनका जल गंगा जल बन गया। आज जब केवट आपका पैर धोएगा अपने कठौते में, तो फिर एक नई गंगा प्रकट होगी, जो प्रेम की गंगा होगी, सामाजिक सद्भाव की गंगा होगी, समरसता की गंगा होगी, जो समाज के सारी घृणाओं को धो देगी, सबको एक सूत्र में पिरो देगी। अच्छा, किसी व्यक्ति से आप अगर थोड़ा भेदभाव करें तो कितना खराब लगता है। अगर हम सब लोग एक ही पंगत में बैठे हों और कोई मेरी थाली में एक सब्जी भी ज्यादा परोस दे और बाकी की थाली में ना परोसी जाए, तो उसी पर अपने को थोड़ा फील होता है ना कि भाई इनको जरा वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा है।
किसी भी व्यक्ति से जब हम भेदभाव करते हैं, काम तो सबके अलग अलग है और किसी काम के बिना तो समाज चल नहीं सकता। हमारे यहां पैर में कांटा चुभता है तो आंसू कहां से आते हैं? आंख से। और आवाज कहां से करके निकलती ना, जब दर्द होता है तो मुंह से आवाज निकलती। ब्राह्मणों मुखम आसीत। अगर समाज के सबसे गरीब और सबसे पिछड़े वर्ग को कष्ट होता है तो आवाज निकलनी चाहिए समाज के सबसे उच्च वर्ग के मुख से, उसकी आंख से आंसू आने चाहिए, तब तो समाज में समरसता है। क्योंकि भगवान के शरीर का जो वर्णन किया गया है उसमें चारों वर्णों को भगवान के शरीर के अलग अलग अंग दिए गए हैं। क्षत्रियों को भुजाएं बताया गया है, तो भुजा ही तो कांटा निकालने का काम करेगी। वैश्य को उदर कहा गया है, ब्राह्मण को मुख कहा गया है। और जब आपस में एक दूसरे से प्रेम ही नहीं रहेगा तो पूरा शरीर तो लकवा मार जाएगा। इसलिए हिंदू समाज को लकवा जैसा मार गया, पैरालिसिस हो गया। और उसी के कारण ये इसमें बहुत बड़ी भूमिका अंग्रेजों की भी रही, बीच में मुगलों के आक्रमणों की भी रही। इसको थोड़ा समझने की आवश्यकता है। छुआछूत का जो व्यवहार हुआ वो सबसे अधिक दो विशेष वर्गों के दो साथ हुआ। जैसे एक जिस वर्ग ने सफाई कर्मचारी का काम किया या जिसने चमड़े का काम किया, और उसका एक विशेष कारण था कि हमारे देश में सफाई कर्मचारी नाम की कोई जाति नहीं थी। क्योंकि लोग घर में शौच नहीं जाते थे, हमारे घर में शौचालय नहीं होते थे। अभी जो यहां बुजुर्ग बैठे आप उनसे पूछेंगे जरा तो वो बता देंगे आप। अभी ये 50-60 साल से 70 साल से घर में शौचालय बनने शुरू हुए। नहीं तो पहले छोटे छोटे गांव थे, छोटी छोटी आबादियां थी, सब लोग अपने खेत में जाते थे, जंगल में जाते थे। लेकिन जब मुगल आए तो मुगलों ने हमारी बहनों का, हमारी माताओं का जो हरण किया, हजारों की संख्या में उनको रखा, तो वो अगर जंगल में भेजेंगे तो वो भाग ना जाए कहीं, इसलिए उनको एक जगह पर शौच कराया गया। और उसको साफ कौन करे? तो जो युद्ध में बंदी बनाए गए सैनिक थे, जिन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया, जिन्होंने अपना धर्म परिवर्तन नहीं किया, जो बहुत स्वाभिमानी थे, उनको अपमानित करने के लिए उनसे ये गंदगी उठवाई गई, सफाई करवाई गई, पहला उठवाया गया। ये जो जाति है ये पुरानी जाति नहीं है, अभी 500 वर्ष में बनी है। अगर आप इतिहास पढ़ेंगे तो 500 वर्ष से पहले की किसी भी किताब में उसका उल्लेख नहीं है। हमारे यहां पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो गाली दी जाती है कि वो बना के छोड़ूंगा, तो बनाया जाता है जिसका मान भंग किया जाए। जरा समझिए इतिहास को, आप उनके गोत्र पूछिए, आप सब टॉप के, सिसोदिया, चौहान, सब राठौर, वो सब पुराने सैनिक थे। इसलिए उन्होंने अपने घर सुअर पाले। ये मुस्लिम सुअर से घृणा करते थे, जिससे कि हमारी बहू बेटियां सुरक्षित रहें, हमारे घर पे वो ना आए, इसलिए उन्होंने सुअर पाले। और जो लोग जूते बनाते थे उनको अपमानित करने के लिए, हिंदू समाज को अपमानित करने के लिए उन्होंने गाय का चमड़ा उतरवाया। मुगलों ने जब गौ हत्याएं की तो उसका चमड़ा उतरवा के हमको अपमानित करने के लिए गऊ के चमड़े के जूते पहने, गऊ के चमड़े की बहुत चीजें बनवाई। तो हिंदू समाज चूंकि उसको पवित्र मानता था, इसलिए उन दोनों उन समाजों के साथ वो बनाना पड़ा, दूरी बनानी पड़ी। बाकी लोगों के धर्म को सुरक्षित रखने के लिए एक कड़ा कवच बनाना पड़ा, जैसे कछुआ अपने को कवच में समेट लेता है। लेकिन अब पिछले 200-300 वर्षों से मुगलों का आतंक समाप्त है। अब तो समाज को सुधरना चाहिए था। अब जैसे बाल विवाह क्यों करने पड़े? क्योंकि लड़की जरा सी बड़ी हुई तो वो मुस्लिम आक्रांता उसका डोला उठा के ले जाते थे, इसलिए बचपन में ही शादी कर दी गई। इसलिए रात में फेरे क्यों पड़े? किसी भी अच्छे योग्य व्यक्ति से पूछे, रात में कभी हवन होता है क्या? रात में तो तांत्रिक हवन होते हैं, भूतों के हवन होते हैं, लेकिन शादियां सब रात में ही हवन हो रहे हैं। क्यों हो रहे रात में? क्योंकि
जड़ दिमाग हो गया, ना शंकराचार्य बोल रहे उस पर, ना कोई आचार्य बोला, ना ब्राह्मण सोच रहे। राम जी की शादी गोधूली बेला में हुई थी। धेनु धूर बेला विमल सकल सुमंगल मूल। केरल चले जाइए, तमिलनाडु चले जाइए, कर्नाटक चले जाइए, आंध्र चले जाइए, सुबह के फेरे होते हैं, सुबह 6 बजे, 5 बजे, दोपहर के 12 बजे, अभिजीत मुहूर्त में। रात को तो कहीं शादी नहीं होती, लेकिन उत्तर भारत में इसलिए चूंकि सारे आक्रमण तो उत्तर भारत में ही हुए, तो इसलिए रात में। लेकिन अब तो 300 साल बीत गए, अब तो दिन में शुरू करिए। कौन होता है रात में, बताइए? आपकी बेटी की शादी जब रात में होती, कोई होता है उस पर? कोई 4-5 थके हुए रिश्तेदार कॉफी के बल पर आंखें झपकाते हुए। यह भी किसी को नहीं पता लगता कि पंडित जी क्या पढ़ गए, क्या बोल गए। अरे शाम को फेरे करिए तो सैकड़ों लोग आशीर्वाद देंगे बच्चों को, वेद पाठ कराइए, डीजे बजवाओगे, डीजे में खर्च करेंगे 20,000 25,000, लेकिन 11 वेद पाठी ब्राह्मणों को बुलाकर अगर 1 घंटे वेद पाठ हो जाए, 1100 ने दक्षिणा भी दे दें, तो 11,000 रुपए में आपके बच्चों के जीवन में जिंदगी भर कोई संकट नहीं आएगा, मंगल ही मंगल होगा। और फिर सोच रहे हैं वेद में, वेद कहां से बचेंगे? वेद नहीं बचेंगे, और उनको नष्ट करने वाले हम लोग हैं, क्योंकि हम में से कोई अपने घर में वेद पाठ नहीं करवाता है कोई। ज्यादा से ज्यादा अखंड रामायण करवा लेंगे, ज्यादा से ज्यादा सुंदरकांड का वेद पाठ तो कोई नहीं करवाता। करवाओ ना वेद पाठ, चारों वेदों का पारायण करवाओ। एक घंटे ही करवाइए, ज्यादा मत करवाइए, 1 घंटे करवाइए 11 लोगों के द्वारा। देखिए रुद्राभिषेक से एकदम 11 रुद्र के स्वरूप जब वेद पाठ करेंगे, कितना आनंद बरसेगा। आपके घर में वेद मंत्र गूंजने चाहिए। अगर वेद मंत्र पढ़ने वाले व्यक्ति को इतना पैसा मिल जाए कि उसके महीने का खर्चा चल जाए, तभी तो वेद बचेंगे, नहीं तो कोई वेद कोई क्यों पढ़ेगा। डीजे बजवा रहे हैं, डीजे पर आपके बच्चे बिगड़ रहे हैं। वहां डीजे आते ही बोतल आ जाती है, नहीं बचा सकते। फिर आप जिस कल्चर को फॉलो करेंगे उस कल्चर का आप सोचेंगे एक ही गुण आएगा, उसके सारे गुण आएंगे, नहीं बचेगा। इसलिए डीजे भी बजने दीजिए, वेद पाठ भी करवाइए, आपके बच्चों को आशीर्वाद तो मिले कम से कम। चलिए आप सोच रहे होंगे कहां पहुंच गए, केवट बैठा है पैर धोने को बेचारा। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिल बिहारी। भगवान ने कहा केवट, मैं प्रतिज्ञा करता हूं, राम सिंहासन पर जब बैठेगा तो इस देश में कोई भेदभाव, कोई ऊंच नीच, कोई घृणा नहीं बचेगी। और इसलिए भगवान जिस दिन सिंहासन पर बैठे, गोस्वामी जी ने चौपाई लिखी, राजघाट सब विधि सुंदर वर, मज्जन तहा वर्ण चारियु नर। भगवान का जो राजघाट अयोध्या में था, उस पर चारों वर्णों के लोग एक साथ स्नान करते थे। भगवान ने समस्त ऊंच नीच समाप्त कर दी। सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुति रीति। बैठ जाओ माता जी, बैठ जाओ, बाद में करना, बैठ जाओ, अभी कथा ध्यान से सुनिए। रोटी बेटी का संबंध अलग होता है। आप अपनी पवित्रता के अनुसार भोजन करिए, किसी के घर रोटी खाने की आवश्यकता नहीं है। मैं सामाजिक प्रेम का मतलब आपसे ये नहीं कह रहा कि आप किसी के घर भोजन करिए। आप अपनी पवित्रता को बनाए रखिए, क्योंकि पवित्रता का भी बड़ा मूल्य है। आयुर्वेद में जितने प्रकार के विष होते हैं, उन विषों की जो चिकित्सा होती है, उसमें सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा मंत्र चिकित्सा होती है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, आयुर्वेद की पुस्तक में, जो बीएमएस में पुस्तक पढ़ाई जाती है, महर्षि बागभट्ट की अष्टांग हृदयम, महर्षि चरक की चरक संहिता, उसमें विष की चिकित्सा 24 प्रकार से बताई गई है, जिसमें सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा मंत्र चिकित्सा है।
लेकिन मंत्र चिकित्सा के साथ एक बड़ी शर्तें जुड़ी हुई हैं, क्योंकि जिसको मंत्र सिद्ध करना है उसको पवित्रता के नियमों का भी पालन करना पड़ेगा। अगर वो अपवित्र रहेगा तो उसके मंत्र का फल नहीं होगा। ये मैंने स्वयं अनुभव किया है। मेरे बाबा नागों का विष झाड़ देते थे, वो हमारे घर से कभी कोई मर के नहीं गया। कितना भी भयंकर नाग ने काटा हो, अगर वो जिंदा आ गया तो वो जीवित ही हो गया। तो ये उनके मंत्र की शक्ति थी, उनको मंत्र सिद्ध थे। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि जो शादी के संबंध हैं अपने समाज में करिए, भोजन का व्यवहार अपने समाज में करिए, लेकिन घृणा तो मत करिए, प्रेम तो सबको करिए, सम्मान सबका करिए, उसमें क्या दिक्कत। भगवान ने कहा केवट राम सिंहासन पर बैठेंगे तो सबके भीतर प्रेम होगा, और ये हुआ। अब केवट भगवान के चरण धो रहा है अपने कठोते में। अति आनंद ओमग अनुरागा चरण सरोज पखारन लगा। आनंद पूर्वक अब भगवान कठोते में खड़े हैं। एक पैर केवट ने उठा लिया, एक पैर पर खड़े हैं, और केवट झूम झूम के रिगड़ रिगड़ के धो रहा है। भगवान ने कहा केवट हम गिर जाएंगे। केवट ने कहा गिर क्यों जाएंगे? बोले आप इतनी तेज तेज इन्हें धो रहे हो, हिल रहे हो। तो केवट ने कहा आपको खड़े होना नहीं आता क्या? भगवान ने कहा नहीं, हमको तो खड़े होना तो आता है। बोले नहीं, आप कभी चुनाव में खड़े हुए? केवट ने कहा खड़े होने का नियम है कि जो पैर धो रहा हो उसका सिर पकड़ के खड़े होते हैं। आपने बच्चे को देखा है प्रभु, माँ जब अपने बच्चे को नहलाती है तो वो बच्चा माँ का सिर पकड़ लेता है जिससे गिरे ना। तो आप मेरा सिर पकड़ लो ना प्रभु। और केवट ने भगवान के दोनों हाथ पकड़े और अपने सिर पर रख दिए। कितनी सुंदर झांकी बन गई। केवट के सिर पर भगवान के दोनों हाथ आ गए, यानी भगवान के दोनों चरण केवट के हाथ में और भगवान के दोनों हाथ केवट के सिर पर। इतनी सुंदर झांकी, ऊपर से देवता पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं। बड़भागी केवट, बड़भागी केवट। मैं आपको गारंटी देता हूं कि जिस दिन आपके हाथ में भगवान के चरण होंगे उस दिन आपके सिर पर भगवान के दोनों हाथ भी होंगे। भले ही आपको दिखाई ना पड़े, लेकिन आप अनुभव करेंगे कि उनकी कृपा आपके ऊपर बरस रही है। भगवान के चरणों का अर्थ है अपने माता पिता के चरणों की सेवा, अपने धर्म की सेवा, गौ माता की सेवा, वेद की सेवा। जिस माध्यम से भी धर्म संस्कृति बढ़ सकती है। ये जो आप कथा भी करा रहे हैं ना, ये भी तो भगवान के चरणों की सेवा है। तो केवट ने प्रेम से भगवान के चरण पखारे, अपने सिर पर भगवान के दोनों हाथ रखवा के। भगवान ने कहा अब तो पार कर दे भैया। बोले अभी नहीं, जो मेरा नियम यह है कि जो मेरी दुकान पर पहले से खड़ा है पहले उसे पार करूंगा। भगवान ने कहा पहले से कौन खड़े हैं? सबसे पहले तो हम आए हैं। केवट ने कहा ऊपर देखिए, मेरे सारे पुरखे खड़े हैं। मेरे पुरखे अभी तक भवसागर पार नहीं हुए, क्योंकि कोई हमारा तर्पण नहीं कराता। आपने गुरु वशिष्ठ के गुरुकुल में तर्पण के मंत्र सीखे हैं प्रभु। आज आप मंत्र बोल दीजिए, मैं और मेरी पत्नी आपके चरणों का धोया हुआ चरणामृत अपने पुरखों को अर्पण करेंगे। और भाई साहब, एक कथा सुनाते सुनाते भगवान शिव रो पड़े। कैलाश पर भगवान शिव मां पार्वती को यह कथा सुना रहे थे और रो पड़े। उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा देवी पार्वती, केवट के पुरखे अपने बच्चे को इतना आशीर्वाद दे रहे थे, जय हो बेटे जय हो। जब कोई बच्चा भगवान का भक्त होता है, अपनी 21 पीढ़ियों को तार देता है। 7 पीढ़ियां ससुराल की, 7 पीढ़ियां ननिहाल की और 7 पीढ़ियां अपनी, 21 पीढ़ियों को तार देता है। सोई कुल धन्य उमा सुन जगत पूज्य सुपुनीत, श्री रघुवीर परायण जेहि नर उपज विनीत। अपने पुरखों को पार करके केवट ने अब भगवान को नौका में चढ़ाया है और अब नौका स्टार्ट हो रही है। आइए आप भी भगवान के साथ केवट की नौका में। भगवान के चरणों का अभी तक गंगा जी स्पर्श नहीं कर पाई है, इसलिए गंगा जी उछल रही है। केवट ने गंगा जी को कहा, ए गंगा मैया धीरे बहो, धीरे बहो। गंगा मैया ने कहा कितनी धीरे? केवट ने कहा हैया हो हैया हैया हो। आप भी जरा धीरे धीरे ताली बजा दीजिए। हैया हैया हो
हैया 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 हो, हैया हो, हैया 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 हो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। जब नैया चलती है तो ऐसे हिलती हुई चलती है, तो आप भी खड़े हो जाएंगे तो आप भी जरा हिल हिल के गाएंगे तो अच्छा लगेगा। ताली बजा के, कभी बाएं कभी दाएं, ऐसे खड़े होकर जरा ताली बजा के सुनिए। बीच में हैया हैया कर लेते भैया। हैया हो, हैया 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 हो, हैया हो, हैया 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 हो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया कौन की नैया कौन की गंगा, कौन की नैया कौन की गंगा, कौन की नैया कौन की गंगा, कौन की नैया कौन की गंगा। कौन के लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। हाँ, कौन के लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। केवट की नैया भागीरथ की गंगा, केवट की नैया भगीरथ की गंगा, केवट की नैया भागीरथ की गंगा, केवट की नैया भगीरथ की गंगा। राजा दशरथ के लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। राजा दशरथ के लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। जय हो। काहे आई नैया काहे आई गंगा, काहे आई नैया काहे आई गंगा, काहे आई नैया काहे आई गंगा, काहे आई नैया काहे आई गंगा। हे काहे आए लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। हाँ, काहे आए लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। हे मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। पार करे नैया पाप हरे गंगा, पार करे नैया पाप हरे गंगा, पार करे नैया पाप हरे गंगा, पार करे नैया पाप हरे गंगा। भक्तन हित लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। भक्तन हित लक्ष्मण राम, गंगा
गंगा मैया धीरे बहो, सब मिलकर गावे गान, मिलकर गावे गान, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बैठो राम 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 हरे हरे, राम हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। हो गई, लेकिन केवट पार नहीं कर रहे। केवट नाव को कभी इस किनारे से उस किनारे, कभी उस किनारे से इस किनारे, 5-6 चक्कर केवट ने लगवा दिए। भगवान तो बड़े संकोची हैं, कुछ बोले नहीं, लेकिन फिर उनको कहना पड़ा कि भैया केवट, हमको थोड़ा जल्दी करिए, आप पार क्यों नहीं कर रहे, आप चक्कर क्यों लगवा रहे। केवट ने कहा प्रभु आपको कोई टाइम तो, एजेंडा तो आपका कोई है नहीं, 14 साल आपको काटनी ही तो है, तो मेरी नाव में काट लीजिए, इसी में एक बढ़िया सी कुटी बना देंगे नाव में, रोज आप गंगा विहार करिए, इसी में रहिए, कभी इस पार से उस पार, कभी उस पार से इस पार। भगवान ने कहा भैया हम 4 चक्कर में तो हमको चक्कर आ गए, आपने चक्कर लगवाए तो हमको चक्कर आने लगे, हम ज्यादा देर नाव में नहीं रह सकते, पार करिए हम। केवट ने कहा प्रभु अब आपको समझ में आ गया कि चक्कर काटना कितना कठिन काम है, हमने आपको 4 चक्कर लगवाए तो आपको चक्कर आ गए, और आपने हमको 84 लाख चक्कर लगवा दिए, हमने कभी शिकायत नहीं। अब पार, अब इस बार मुझे पार कर दीजिएगा प्रभु, इस बार जब आपके दरवाजे पर आऊंगा, इस बार दोबारा मत भेजिएगा प्रभु, बहुत मुश्किल है जीवन को काटना, जीवन जीना बहुत मुश्किल है, इस बार पार कर दीजिए। भगवान ने कहा ठीक है तथास्तु, आप हमें पार करो, हम आपको पार करें। तो देखिए कितना हठी भक्त है, अपने सिर पर हाथ भी रखवा लिया, भगवान के चरण भी धो लिए, अपने पितरों को भी पार करवा लिया, और अपने भी भवसागर पार उतरने का वचन प्राप्त कर लिया भगवान से। और अब नाव किनारे पर लगी, भगवान उतर कर खड़े हुए, उतर ठाड़ी भय सुर शरीरे, सिय राम गुह लखन समेता, केवट उतरी दंडवत कीन्हा, प्रभु ही सकुच नहीं कछु दीना, केवट उतरी दंडवत कीन्हा, केवट उतरी दंडवत कीन्हा। भगवान नाव में चढ़ना भी सिखाते हैं, नाव से उतरना भी सिखाते हैं। उतरे तो पहले सीता जी को उतारा, सिय राम गुहु लखन, सबसे पीछे लखन है, क्योंकि सुरक्षा की जिम्मेदारी उन पर है, इसलिए गो को भी, निषाद राज को भी लखन जी ने अपने आगे रखा। और चढ़ने के क्रम में प्रिया चढ़ाई चढ़े रघुराई, रामायण छोटी छोटी चीज सिखाती है, मर्यादाएं सिखाती है। जैसे भगवान उतर कर खड़े हुए, केवट उतरा और साष्टांग दंडवत प्रणाम। जब भगवान आए थे तो इसने नमस्ते भी नहीं की थी, लेकिन अब अपने सब काम पूरे कराने के बाद
उसने भगवान को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। दंड कहते हैं लाठी को, लाठी की तरह लंबे लेटकर केवट ने प्रणाम किया। तो जब भी कोई भगवान को दंडवत करता है तो भगवान उसको कुछ देना चाहते, माँ बाप भी देना चाहते। आप सामान्य माँ बाप को देखिए, अगर उनका बच्चा उनके चरणों में माथा टेकेगा तो माँ बाप की इच्छा होगी कि हम इसको दें, आशीर्वाद तो देंगे। तो भगवान की इच्छा हुई कि मैं इसे कुछ दूं, तो भगवान का हाथ सीधा अपनी जेब में गया, लेकिन जेब तो थी ही नहीं। तो जानकी जी समझ गई प्रभु इसको कुछ देना चाहते हैं। और जानकी मैया तो केवट पर इतनी प्रसन्न है, क्योंकि केवट ने भगवान को प्रसन्न कर दिया, हंसा दिया, माहौल बदल दिया पूरा। तो मां ने बहुत प्रसन्नता के साथ अपनी सबसे महंगी वाली अंगूठी जो उंगली में थी वो उतारी, मणि मुदरी मन मुदित उतारी। एक होता है मजबूरी में उतारना, एक होता है मुदित मन से, प्रसन्न मन से मां ने अपनी अंगूठी उतारी। तो जब मां अंगूठी उतार रही थी तो केवट की आंखों से आंसू झरने लगे। भगवान ने पूछा रो क्यों रहे हो? केवट ने कहा मां अंगूठी क्यों उतार रही है? मैंने पहले ही कह दिया था कि मैं कुछ नहीं लूंगा, फिर भी मां अंगूठी उतार रही है। इसका मतलब है मां ने मेरी आंखों में कहीं ना कहीं लालच की भावना देखी है, और भक्ति में लालच आ जाए तो प्रभु हमारा तो जीवन व्यर्थ हो गया। मां ने कहा नहीं नहीं बेटे, जानकी मां ने कहा बेटे ऐसा बात नहीं है, मैं अंगूठी इसलिए उतार रही हूं कि ये बड़ी दुर्लभ अंगूठी है। ये अंगूठी ब्रह्मा जी ने दी थी देवगुरु बृहस्पति को, बड़े प्रसन्न होकर, और देवगुरु बृहस्पति ने अपने शिष्य देवराज इंद्र को दी, और इंद्र का सहायता की राजा दशरथ ने, उनके प्राण बचाए। तो इंद्र ने अंगूठी राजा दशरथ को भेंट की, और महाराज अपनी महारानी कैकेयी को बहुत प्रेम करते थे, उन्होंने युद्ध में उनके प्राण बचाए थे, तो उन्होंने वो अंगूठी कैकेयी को दी। और जब जानकी जी आई तो उनकी मुंह दिखाई में कैकेयी मां ने वो अंगूठी मां जानकी को दी। तो मां ने कहा ये अंगूठी बहुत सिद्ध है और तूने भगवान को इतना प्रसन्न किया है, अब मैं रघुकुल की बहू हूं, अब हम आपको क्या दें भेंट में? अगर हम 10-20 रुपए देंगे तो कोई पूछेगा भाई इतने बड़े चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र को पार किया, क्या मिला? तो जो आप बताएंगे कि आपको ये मिला, उससे हमारी भी तो इज्जत का सवाल है ना। ऐसी चीज होनी चाहिए जो हमारे कुल की भी इज्जत बढ़े। तो कुछ ये अंगूठी रख लो आप, इसमें फायदा ये है कि इस पर दर्शन जैसे ही आप करोगे तो आपको हमेशा सीताराम जी की याद आती रहेगी, आप कभी भूलोगे नहीं। ये अंगूठी जो पहनाता है उसकी याद आती रहती है। केवट ने कहा अच्छा, जो अंगूठी पहनाता है पहनाने वाले को उसकी याद आती रहती है, पहनने वाले को? बोले हाँ, तो दीजिए। तो केवट ने अंगूठी ले ली और भगवान से कहा अपना हाथ दीजिए, और वही अंगूठी भगवान की उंगली में पहना दी और कहा प्रभु अब हमारी और आपकी सगाई हो गई, रिंग सेरेमनी हो गई, अब सबसे ऊंची प्रेम सगाई। कहा प्रभु मुझको भूलिएगा मत, ये अंगूठी आप पहन लीजिएगा, मैं इसको नहीं ले सकता क्योंकि जानकी मेरी बिटिया है। भगवान ने कहा जानकी बिटिया कैसे है? बोले प्रभु आपके पैर या तो जनक जी ने धोए या मैंने धोए, तो मैं जनक जी के समान हो गया कि नहीं? और तो किसी को धोने को नहीं मिले, बस मैंने धोए या जनक जी ने। तो जब मैं जनक जी के समान हो गया तो जानकी मेरी बिटिया हो गई कि नहीं? और हिंदुस्तान की परंपरा है कि बेटी से लिया नहीं जाता, बेटी को दिया जाता है प्रभु, तो मैं कैसे ले सकता हूं बिटिया की अंगूठी? मां की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि केवट ने मां से एक भावनात्मक रिश्ता जोड़ लिया। देखिए जब आप भगवान से एक रिश्ता जोड़ते हैं भावनात्मक, तो भगवान की भी उतनी भावना आपके प्रति होती है। बहुत कहा भगवान ने कि कुछ ले लो, केवट ने कहा नाथ आज मैं कहा न पावा, मिटे दोष दुख दारिद्र दावा, अब काल में कीन मजोरी, आज दीन विधि बन भली बूढ़ी, अब कछु नाथ न
चाहिए मोरे दीन दयाल अनुग्रह तोरे। केवट ने कहा 84 लाख योनियों में जितने भी मैंने सत्कर्म किए, पुण्य किए, सुमिरन किया, उन सब का फल आज एक साथ मिला। ये जो आप कथा सुनते हैं, जो आप राम का नाम लेते हैं, जो आप कभी कभी सरयू स्नान कर लेते हैं, घर में पूजा कर, ये मत समझिए निष्फल जाएगा। ये सब जुड़ता जाता है, जुड़ता जाता है, और मरने के बाद भी ये खाता बंद नहीं होता। ये खाता आत्मा का है, ये खाता शरीर का नहीं है। प्रत्येक जन्म में आपका खाता जुड़ता जाता है, और जिस दिन आपका पेमेंट पूरा हो जाएगा उसी दिन परमात्मा के चरण हम सबको भी प्राप्त हो जाएंगे। केवट ने कहा मजदूरी मिल गई प्रभु, आज बहुत भरपूर मजदूरी मिली है, आपके चरण मिल गए। बहुत काल में कीन मजूरी। जब ये कहा ना अब कछु नाथ ना चाहिए मोरे, तो अहंकार ना आ जाए कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, इसलिए साथ में ये भी कहा दीन दयाल अनुग्रह तोरे। आपकी कृपा रहेगी तो मेरा मन ऐसे ही निष्काम बना रहे, कभी कुछ मांगने की इच्छा ही ना हो प्रभु, ये आपका अनुग्रह बना रहे। क्योंकि ये भावना भी तो उनकी कृपा से ही तो आएगी, नहीं तो ज्यादातर लोग तो मांगते ही रहते हैं। रोज हम आरती में यही मांगते हैं, जो ध्यावे फल पावे दुख बिन से मन का स्वामी, दुख बिन से मन का सुख संपत्ति घर आवे, माल पानी घर आवे, कष्ट मिटे तन का ओम जय जगदीश हरे। भगवान भी सुन सुन के पक गए। रोज सुख संपत्ति मांगना, रोज ये। केवट ने कहा आपका अनुग्रह बना रहे प्रभु। जो अंतर्यामी है उससे क्या मांगना, वो तो आपके अंदर ही बैठा है, उसे आपके अंदर की तो सब बात पता है, मांगना क्यों। बहुत कहा जानकी जी ने, भगवान ने, लक्ष्मण जी ने, कुछ ले लो कुछ ले लो। केवट ने कहा नहीं। जब मना किया तो आप जानते हैं, जब भक्त भगवान से कुछ नहीं मांगता तो भगवान अपने भक्त को दुनिया की सबसे कीमती वस्तु उपहार में देते हैं, और दुनिया की सबसे कीमती वस्तु है परमात्मा की भक्ति। विदाकीन करुणायतन भगति विमल बर दे। भगवान ने केवट को अपनी विमल भक्ति का वरदान देकर विदा किया। ये केवट का प्रसंग बहुत अद्भुत है हम सबके लिए। मैं आपको ये भरोसा दिला दूं कि कोई ये ना माने कि मैं गरीब हूं। व्यक्ति धन से गरीब नहीं होता, व्यक्ति अपनी कामनाओं से गरीब होता है। शंकराचार्य से पूछा कोवा दरिद्रो, दुनिया में दरिद्र कौन है? उन्होंने कहा विशाल तृष्णा, जिसकी तृष्णा विशाल है, जिसकी इच्छाएं बहुत हैं, अभी वित्तेषणा है, लोकेषणा है, जीवेषणा है, पुत्रेषणा है, वो दरिद्र है। जिस पर धन कम है वो निर्धन हो सकता है, दरिद्र अलग चीज। केवट को कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए भगवान ने उसको अपनी भक्ति प्रदान की है। एक आम आदमी ने अपनी भक्ति के बल पर परमात्मा को चरण धोए। हम सब जितने भी लोग पंडाल में बैठे हैं, हम भी तो आम आदमी हैं, हम कौन से खास आदमी हैं? कोई नौकरी करता है, कोई खेती करता है, कोई व्यापार करता है, कोई दुकान करता है, कोई कथा करता है। दो रोटी खाने के लिए कुछ ना कुछ तो सबको करना। हमारा जो साधन है, जिसका साधन खेती है, जिसका साधन दुकान है, वो अगर उसको भक्ति भाव से उस काम को करे तो उसी काम को करते हुए वो भगवत प्राप्ति कर सकता है। वही तो उसकी नौका है। आदमी सोचता है कि धर्म अलग होता है, कर्म अलग होता है। मंदिर जाता है तो धार्मिक बन के जाता है, दुकान पे जाता है तो फिर वैसा हो जाता है। तो ये नहीं होता, फिर भगवान नहीं मिलते। भगवान तो उसको मिलते हैं जो 24 घंटे अपने कर्म को ही धर्म मानकर भगवान की भक्ति करता है। धर्म पगड़ी नहीं है कि आप कहीं गए तो पहन गए।